देखिए अभी हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और पटना में जन अधिकार पार्टी के तरफ से आज मार्च निकाला गया है। यह मार्च राजभवन तक जाएगा। हमारे साथ एक महिला कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि लगातार एक्टिव रही हैं। जेपी नड्डा जब आए थे बीजेपी के अध्यक्ष है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर जब आए थे उनके साथ भीड़ गई थी एक बिहार की बेटी, वही हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। प्रिया राज है। प्रिया राज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, बिहार में बिहार की सरकार एक बार फिर से पलट गई है और जेडी और आरजेडी बन गई, कोई बात नहीं करनी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का हालात जो है गरीबों का, शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है। पलटे हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग की महंगाई से मतलब है, महंगाई चरम सीमा पे है। हमको उससे मतलब किसी की भी सरकार जाए आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लोग परेशान है। इतना दही चीनी दूध दही आटा जो जेन्युइन चीज होता है, जो अमीर के घर में भी और गरीब के घर में भी बनता है, उस चीज पे भी आप जीएसटी लगा रहे हैं तो गरीब कहाँ जाएंगे? आप बोल रहे हैं कि जीएसटी हम उन बड़े बड़े व्यापारियों के लिए लगा रहे हैं, तो सामान कौन खरीदता है? ये गरीब भी खरीदते हैं, अमीर भी खरीदते हैं। तो समस्याएं सबकी है। तो महंगाई हमारी मांग है सिर्फ डायरेक्ट केंद्र सरकार से। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा को लेकर अभी मतलब कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा की संख्या में छात्र सड़कों पर थे। छात्र किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं। छात्रों की बात आखिर कोई क्यों नहीं करता? छात्रों की बात कोई नहीं करता है क्योंकि सबको अपनी रोटी सेकनी होती है, सबको अपनी कुर्सी चाहिए। यहाँ पे बिहार में अब कोई लड़ाई नहीं रह गई है, अब सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रह गई है। हमें चाहिए कुर्सी, हमें चाहिए कुर्सी, बस इसी की लड़ाई रह गई है। जनता जाए कहीं भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता आम पब्लिक मर रहे हैं कि जी रहे हैं, उनसे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। नेता को बस अब चाहिए अपनी कुर्सी और वो कुर्सी बटोरने में लगे और जनता कहीं भी जाए। इसीलिए आज हम लोग मार्च कर रहे हैं और महंगाई के खिलाफ हम लोग मार्च कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि महंगाई कम करे और जीएसटी वापस ले। युवाओं का नेता कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि पहली बैठक में हमें पहला कलम चलेगा, वह 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन नहीं देखिए, केंद्र सरकार पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में है और बिहार की बात होनी चाहिए। इतने दिनों में ये एनडीए सरकार कुछ नहीं उखाड़ पाई, तो क्या आप 4 दिन में आप एक बात बताइए? देखिए कहीं जब देखिए हमेशा आप लोग एक तरफा नहीं देखिए, केंद्र सरकार पर सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और केंद्र पर पूरा तेजस्वी से हम भी सवाल करें। तेजस्वी यादव ने जब कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तब कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब हमने कहा। सही तो बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जब एनडीए सरकार में जब इतने दिन से कुछ नहीं हो पाया, अब एक ही दिन में आप लोग पलटवार कर रहे हैं, ये तो एकदम पलटवार नहीं। देखिए एक मेरा जेन्युइन सवाल है, क्योंकि बिहार का छात्र सड़कों पर है। मीडिया है वो अंधभक्त वाली बातें करते हैं। 2 दिन में क्या कर लेंगे आप बता दीजिए? देखिए आप गलत आरोप लगा रहे हैं, हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। गलत आरोप नहीं लगा रहे। आप लोग का सीधा है कि तेजस्वी जी फन्ना जी क्या कीजिए, एक दिन में कौन जाएगा? इतने दिन जो बैठे थे सत्ता में, कभी उनसे सवाल पूछे? सवाल उनसे भी पूछा गया था, सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जाएगा। अगर चिराग पासवान बनेंगे, पप्पू यादव बनेंगे, जो बनेगा सवाल सबसे होगा। आप लोग को बीजेपी वालों से डर लगता है? देखिए गलत बात आप बोल रहे हैं। जेपी देखिए, जेपी जी सरकार इसीलिए बदली है, इसीलिए गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनी है कि 10 लाख 19 लाख रोजगार की जो बात थी उसको देख रहे हैं हम लोग। सरकार इसलिए उस सरकार का भी विरोध किया जाएगा, लेकिन 3 महीना 4 महीना हम लोग को देखने का मौका दिया जाए। हम लोग वैसे पार्टी के नेता हैं और ऐसे कार्यकर्ता हैं जन अधिकार पार्टी के, कि चाहे कोई भी हो, गलत के साथ पार्टी नहीं खड़ी रहती है। चाहे कोई भी प्रलोभन लोभन दिया जाए, हमारे नेता को बहुत सारे लोभन दिया जाता है, लेकिन हम लोगों ने समझौता करने का काम नहीं किया। अगर समझौता करने का काम किया होता तो एनडीए में हम लोग गठबंधन में सरकार बनती, चाहे महागठबंधन में सरकार बनती, लेकिन समझौता हम लोग नहीं करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, महंगाई, जीएसटी। आप जो दूध पर आए दिन, तो मेरे मित्र पुरुषोत्तम जी ने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी बे औलाद हैं। वो बच्चे पैदा हो अब दूध के मारे भूखे मर जाएं, वो बच्चे के हत्यारे वाली पार्टी के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने ठीक कहा कि आपने जीएसटी को लगा दिया अनाप शनाप तरीके से, बिना किसी के। आप जानते हैं कि सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, एक कोर कमेटी बनाकर किसी भी बड़े मुद्दे पर डिस्कस करके नियम के द्वारा आपको करना चाहिए। लेकिन आपकी तो नीति हो गई है, आप हिटलर शाही कर रहे हैं, आप जर्मनी समझ रहे हैं। आपकी हिटलर शाही बिहार की धरती पर जब अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया
तो हम देश के गद्दारों को भी खरीदने का काम करेंगे। वक्त आ चुका है, अभी तो यहाँ से सरकार गई है, केंद्र से भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। जो लोग हैं कहीं ना कहीं जाति और पार्टी के नाम पर वोट करते हैं, जो लोग सच्चे में आप लोग उतरे हुए हैं, आप लोगों के समर्थन में कहीं ना कहीं आम लोग जब चुनाव आता है नहीं आ पाते हैं आपकी पार्टी के साथ, इन लोगों से क्या कहिएगा? कहाँ रहा अब जाति? जाति 14 में रहा, 19 में रहा, अब जातिवाद खत्म। मतलब आगे से कहना है कि जब नहीं होगा। पेट पे लाला पड़ गया ना, गरीब के थाली से रोटी छिना गई ना, तो अब जातिवाद किस बात का? अब तो सब जन अधिकार पार्टी, सारे बिहारी जन अधिकार हो गए, पप्पू मय हो गए। अब एक ही नारा है, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव ही संभाल सकता है बिहार को, और बिहार को संभाल रहा है। देखिए